नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में कैसे आप किसी सेक्टर को एनालाइज करके या किसी सेक्टर को रीड करके, अगर आप फंडामेंटल आपका वीक है, अगर आप फंडामेंटल को ज़्यादा नहीं समझते हैं, तो आप टेक्निकल के द्वारा भी आप किसी सेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करके उसमें अच्छा पैसा बना पाते हैं। मैं आपको बताऊंगा डिफेंस सेक्टर के बारे में, कैसे डिफेंस सेक्टर में मैंने उसको रीड किया था और कैसे मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। और आप फ्यूचर में अगर आपने इसमें किस तरह से कभी और कोई सेक्टर में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कैसे आप उसको रीड कर सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत कम समय में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिल पाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में ज़्यादा डीप में नहीं जाके बेसिक चीज़ों से बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से मैंने उसको रीड किया था डिफेंस सेक्टर को, और किस तरह आप भी फ्यूचर में रीड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी सेक्टर में कहीं पे भी अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको एक नॉर्मल सा एक लॉजिक भी लगाना है कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा डिमांड में है, किसमें ग्रोथ है। यानी कि आप देखिए, कई पहलू होती है। एक तो होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट फोकस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, मतलब होता है तो वेल एंड गुड है। सेक्टर डिमांड में होना चाहिए और उसका उसकी अच्छी टॉप कंपनी होनी चाहिए। यानी कि पहले आपको फोकस, गवर्नमेंट का फोकस नहीं भी है तो सेक्टर जो अच्छा डिमांड में चल रहा है आपको लगता आ सकता है, और फिर उसके जो अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर हैं उसको रीड करना है। आप अगर फंडामेंटल रीड कर पाते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप जो टेक्निकल के द्वारा भी। तो मैं अभी सिर्फ टेक्निकल के द्वारा बात करूंगा, थोड़ा बहुत फंडामेंटल की बात करूंगा। देखिए, डिफेंस सेक्टर काफी समय से डिमांड में था। कैसे डिफेंस सेक्टर में रसिया सॉरी जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उससे पहले ही डिफेंस सेक्टर ने एक हिंट दे दिया था कि ये सेक्टर अच्छा रिटर्न देने वाला है, और किस तरह से मैंने उसको आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट किया था। तो मैं सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ बाई सेल का मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, कि जिससे आप सीख सके, क्योंकि ऑलरेडी अब तो पूरा सेक्टर मूव हो चुका है। 30 25 30% 40% सिर्फ 1 वीक में दोस्तों ये मूव हुआ है। मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो काफी शेयरों ने 40 40 50 50% रिटर्न दिए सिर्फ 1 वीक में। तो मैं आपको चलिए शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप इस चीजों को रीड करके एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना है क्या, कभी भी दोस्तों आप कोई सेक्टर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है कि सेक्टर में डिमांड है, तो आप सबसे पहले उसके चार्ट पे सेक्टर को, जैसे मैंने कैसे किया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो फिर आप उसको समझ पाएंगे लॉजिक से। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करेंगे तो मैं और फिर डिटेल में और वीडियो बना दूंगा। देखिए, सबसे पहले ये है डिफेंस सेक्टर का चार्ट दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ये डिफेंस सेक्टर का चार्ट है यहाँ पर। और डिफेंस सेक्टर में ये जो है आपका, अगर आप देखेंगे तो ये वीकली चार्ट है। ठीक है, वीकली में दोस्तों क्यों हमेशा कहता हूँ कि वीकली में नॉइज नहीं होता, तो आपको क्लियर पिक्चर आती है। और वीकली का जो चार्ट पैटर्न होता है काफी स्ट्रांग होता है। डेली में मैनिपुलेशन हो सकता है, ऑपरेटर या बिग प्लेयर उसको एक दिन में आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं, या उस शेयर को आपको किस तरह से इस डिफेंस सेक्टर में भी हुआ था। मैंने भी उस कुछ शेयरों को बाई करके सेल कर दिया था, फिर कहीं मौका मिला तो दोबारा एंट्री की थी। तो हम इस चीजों को समझेंगे कि करके थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये आपका इंडेक्स का चार्ट है डिफेंस का। तो अगर आप देखिए, अगर आपने मेरा एक पिछला वीडियो था बीसीपी पैटर्न का, एक मास्टर क्लास का था, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको अगर आप देखिएगा तो आपको काफी लर्निंग मिलेगी। तो उसी बिहाफ पर उस वीडियो अगर हम देखा है, या आप एक पैटर्न को आप समझते हैं, चार्ट पैटर्न को, तो आप ये समझ पाएंगे। देखिए, ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये इंडेक्स का वीकली चार्ट है। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर एक ये टाइम फ्रेम देखेंगे तो इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था। तो अगर मैं आपको फिर से बताऊंगा, देखिए एक छोटे टाइम फ्रेम में ये देखिए एक ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, और फिर ये ब्रेकआउट भी हुआ था, और फिर रीटेस्ट हुआ था, और फिर ये ऊपर गया था ऐसे। ठीक है, अगर आपने ये वाला पैटर्न भी मिस किया होता तो इसके ऊपर एक और फिर से इसने यहाँ पर जो है कप एंड हैंडल पैटर्न अगेन बनाया था। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। ये इंडेक्स की बता रहा हूं दोस्तों। तो अगर आपको कोई इंडेक्स में, मैं आपको सिंपल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चार्ट पैटर्न अगर कोई आपको रीड करके समझ के, अगर आप इंडेक्स में कोई ब्रेकआउट दे रहा है, यानी इंडेक्स में सारे जो उसके शेयर होते हैं, जैसे मान लीजिए डिफेंस का इंडेक्स है तो इसके अंदर सारे ऑलमोस्ट शेयर होंगे डिफेंस के। तो यानी कि पूरे शेयर में कहीं ना कहीं मूवमेंट होगी, यानी कोई बिग प्लेयरों ने पैसा लगाया है, तभी ये इंडेक्स ने वो चार्ट इमर्ज हुआ है। तो उसके बिहाफ पर आपको क्या करना है कि एक एक करके जो उसके अच्छे टॉप शेयर होंगे उसको जाके अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको जो है अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। देखिए, दो यहाँ पर पॉइंट है। अगर आप न्यू है, बिगिनर है, आपको लगता है कि आप चार्ट रीड कर पाते हैं, आप पूरे शेयर में नहीं बाई कर सकते, तो आप देखिए यहाँ पर इंडेक्स भी बाई कर पाते हैं। देखिए, आप अगर यहाँ पे देखा होता तो यहाँ पर इंडेक्स, यानी कि अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो ये जो लेवल था, मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो ये जो लेवल था जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था, करीब
6,800, यानी कि अगर इंडेक्स के लेवल से भी अगर किसी ने बाई किया होता दोस्तों, तो यहाँ से 25% सिर्फ इंडेक्स ने दिया से दोस्तों। और इसने कब ब्रेकआउट दिया था, आप इसे गौर कीजिएगा, ये अगर आप देखें तो इसने ब्रेकआउट दिया था 21 अप्रैल को, यानी कि यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट भी हुआ था। और 21 अप्रैल, और अगर आप देखें दोस्तों तो इंडिया पाकिस्तान का जो है 22 अप्रैल को ये हुआ था। अगर आप उसके बाद भी देखें तो इंडेक्स ने यहाँ पर, अगर आप इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पर इसने अगर यहाँ पे भी अगर आपने मिस किया होता पहले, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा जो है ब्रेकआउट हुआ था जो ऑल टाइम हाई का। तो यानी कि कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई करता है तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, तभी उसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पे दो दो बार आपको मौका मिला था, दो बार नहीं कहूं तो 3 बार मिला था। एक इंडेक्स लेवल पे भी आप बाई कर सकते थे, दूसरा आपका पहले ही इसने एक हिंट दे दिया था, दूसरा अगर यहाँ पे भी आप नहीं समझते तो जो इंडिया पाकिस्तान का ये न्यूज आया था उसके बाद भी अगर देखें तो 28 अप्रैल को इसने ब्रेकआउट दे दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3-4 बार मौका मिला था इन्वेस्ट करने का। तो ये हो गई इंडेक्स की बात। अब इंडेक्स के बाद मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको लर्निंग समझ में आ पाए। ये मैं सिर्फ शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको व्यू अच्छे आएंगे या आप इसको लाइक कमेंट करेंगे तो मैं और भी मोटिवेट होकर डिटेल में बनाऊंगा। तो सिर्फ मैं भी बेसिक में इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको कोई भी सेक्टर को रीड करते हैं तो आप एक शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बना पाते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों मैंने इंडेक्स की। अब इसके हम चलेंगे धीरे धीरे इसके चार्ट पैटर्न में, जो अलग अलग जो है इसको जो डिफेंस के हैं। तो देखिए दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ डिफेंस की, जो सारे मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है, तो इसमें मेरे सारे डिफेंस के शेयर होते हैं हमेशा। तो ये मैंने ऐसा नहीं कि अभी बनाएंगे, पहले से ही ट्रैक करने की, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड में था। तो मैं इसको पहले भी मैंने काफी 1-2 साल पहले भी इसमें इन्वेस्ट किया था, अभी भी किया था, और अभी भी मैंने कुछ शेयरों में इनमें इन्वेस्ट किया था। तो अभी हम एक एक करके चल के देखेंगे। देखिए इस जो दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न है ना, इसको आप गौर कीजिएगा। इंडेक्स में भी अगर आप कभी कोई इंडेक्स में कोई चार्ट पैटर्न इमर्ज होता है दोस्तों, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो जो इसके शेयर्स होंगे उसमें भी ऐसी इस तरह के सिमिलर चार्ट जो है बनते हैं। तो ये इससे ये पता चलता है कि कम इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके चार्ट जो शेयर्स हैं इंडेक्स के, उसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है कि जो अच्छा बड़ी जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसको, क्योंकि आप सारे में तो सर दोस्तों पैसा नहीं लगा सकते, मिनिमम 3-4-5 शेयरों में लगा पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में आपको सारे पैसे डाल देना है। सेक्टर 3-4 होने चाहिए, उसमें 2-3 शेयर होने चाहिए। तो किस तरह से मैंने ट्रैक किया था कुछ शेयरों को और उसके बिहाफ पर मैंने इन्वेस्ट भी किया था, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस पैटर्न को देखिए, कप एंड हैंडल या बीसीपी पैटर्न, आप इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने रीड किया था दोस्तों, वो मैंने कोची शिपयार्ड को पकड़ा था। देखिए अगर आप देखिए तो कोची शिपयार्ड को देखिए दोस्तों, तो मैं हमेशा नोट्स बनाते रहता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था बेस बाय बेस कोई भी सेक्टर चलता है तो बेस बनाता हुआ रहता है। देखिए आपको यहाँ पे भी एक बेस मिला था, यहाँ पे भी, तो इस बेस के हिसाब से मैं जो है पोजिशनली वो इसमें इन्वेस्ट करता रहता हूं। तो अभी देखिए दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश, वीकली चार्ट है, याद रखिए दोस्तों, इसमें क्लीन आपको चीज मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज दिखने को मिलेगा बहुत अच्छा। आप देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये देखिए मैंने आपको उसमें बताया था कि चार्ट पैटर्न देखिए, इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई के पास था, लेकिन चार्ट क्या था, क्योंकि चार्ट में क्या होता है, इंडेक्स में दोस्तों सारे शेयर होते हैं ना, लेकिन इंडिविजुअल शेयरों में अलग अलग होते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं अच्छे शेयरों में चार्ट पैटर्न खोजना है। ऐसा नहीं कि इंडेक्स ब्रेकआउट हुआ तो आपको, अगर इंडेक्स लेवल पे करना है तो आपको इंडेक्स को बाई करना है, अगर आपको शेयर्स के अकॉर्डिंग चलना है तो आपको अच्छे पैटर्न खोजना है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली आप कहीं पे भी जाके कुछ भी बाई कर लेते हैं। देखिए तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो है एक ये बीसीपी पैटर्न यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिखेगा। अगर आप देख पा रहे होंगे इसे, तो मैं इसको फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बीसीपी पैटर्न आपको जो है मैं बनता हुआ इसमें दिखेगा। मैं आपको फिर से जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये इसका चार्ट पैटर्न है। अगर आप देखेंगे तो इसका देखिए यहाँ पर ये जो बीसीपी पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको इंडेक्स में भी बताने की कोशिश की थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे कहीं ना कहीं आपको ये हिंट जो है, मैंने इसको रीड किया था वीकली चार्ट, यानी कि अगर मैं आपको इसको ऐसे बताऊं तो मैंने इसको ट्रैक तो किया था मैंने अप्रैल 20 के आसपास, लेकिन मैंने इसमें पोजीशन जो बनाई थी वो एक बार मैंने बनाया था 20 के आसपास, लेकिन उस समय मेरा ये जो कैंडल आप देखेंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो मैं आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद भी इसमें काफी स्ट्रेंथ थी, तो मैंने फिर दोबारा जब मार्केट में जो रिजल्ट मतलब
ऐसे बताऊं कि जब वॉर हो रही थी तो उस समय स्ट्रांग दिख रहा था, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ इमेज नहीं हो रहा था कि इसमें कुछ होगा। तो मैंने यहाँ पर आसपास मैं आपको बताऊं तो इस जगह पे मैंने इसको ट्रैक किया था। तो ये चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये सेम पैटर्न कोची शिपयार्ड में भी था। ठीक है, अब अगर यहां से देखें तो इसने कितना मूव दिया, देखिए दोस्तों, ये यहां से अगर आप देखें तो यहां से इसने मूव दिया था, ये है 30%। अभी आज के डेट में यहां से ब्रेकआउट के बाद 33% 1 वीक में दोस्तों इसने रिटर्न दिया। पैटर्न को याद रखिएगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, सेम पैटर्न आपको और जगह पे मिलेगी। एक ये दोस्तों है आपका गार्डन रिच शिपयार्ड का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपको पर्सनली, मेरी होल्डिंग है, अभी भी मैंने इसको होल्ड कर रखा है। तो मैंने इसको कैसे ट्रैक किया था और वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह का ये बीसीपी पैटर्न ये इमर्ज हो रहा है। तो इसको मैंने दोस्तों यहाँ पर ट्रैक किया था, और इसने जब ये ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पर मैंने बाई किया था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस दोबारा ये हिट हो गया था। लेकिन जब ये रिवर्स हुआ दोबारा तो मैंने इसको एंट्री की थी। तो दोस्तों होता क्या है कि उस समय वॉर का ऐसा न्यूज था कि अब एक्यूरेट हमेशा क्या होता है कि छोटा छोटा पता नहीं होता कि मार्केट गिरावट होगी, नहीं तो इस तरह की असर्टेनिटी थी, यानी कि इस तरह का माहौल था कि मार्केट लगता है गिर सकता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि चार्ट पैटर्न कुछ बोल रहा है तो सही होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट चार्ट पैटर्न सही होता है। हम गलत हो सकते हैं चार्ट पैटर्न, क्योंकि चार्ट पैटर्न के पीछे दोस्तों बहुत बिग प्लेयर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। तो वो लोग बहुत रिसर्च करके, बहुत चीजों को रिसर्च करके ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हम गलत हो सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ इस चीज को रीड करने में, लेकिन आप बेसिक भी थोड़ा सा नॉलेज लगाएंगे तो आप चार्ट पैटर्न रीड करके उसको कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ बताने का दोस्तों एक यहाँ पर एक और पॉइंट यही था कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी सेम पैटर्न आप देखें तो ये बीसीपी यहाँ पे इमर्ज हो रहा था, और यहाँ इसने ब्रेकआउट भी दिया। और ब्रेकआउट के बाद देखिए दोस्तों इसने क्या रिटर्न दिया, इसने भी सेम रिटर्न दिया। यहाँ पर अगर देखें तो ये 33% रिटर्न। अभी मेरी इसमें होल्डिंग है दोस्तों। क्यों क्यों मैंने इसको होल्ड कर रखा है, उसके बाद इसको अभी मैं छोटा सा बता देता हूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक लॉजिक समझ में आए। मेरे दोस्तों जब मैंने इसको बाई किया तो उसके बाद इसमें क्या हुआ कि दोस्तों इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया। ये रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि देखिए चार्ट पैटर्न में क्या होता है दोस्तों, बिग प्लेयर जो होते हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत चीजें पता होती हैं, हो सकता है उनको रिजल्ट भी पता होती हैं। तो कोई भी चार्ट पैटर्न इमर्ज हो रहा है, सेक्टर भी हो रहा है और सेम चार्ट भी हो रहे हैं, तो अब मैं आपको इसको, मैं थोड़ा सा चल के इसका मैं आपको, मैं इसको इसके इसके वो दिखा देता हूं आपको, जो इसने रिजल्ट पोस्ट किया है। देखेंगे तो इस दोस्तों इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। इसका रिजल्ट इसने जो पोस्ट किया है, देखिए ये है इसका रिजल्ट, ये देखिए इसका सेल्स है और इसका ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और अगर इसका देखिए ये है नेट प्रॉफिट। तो आपको एक चीज समझ में आएगी दोस्तों, देखिए सेल्स देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई पर यहां पर जो है आप देखेंगे तो ये जो सेल्स है ये ऑल टाइम हाई पर आया है। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं आया था दोस्तों, जो कि अभी 13% पे आया है। और प्रॉफिट देखेंगे तो ऑल टाइम हाई, यानी देखिए प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है। तो इससे क्या आपको मुझे समझ में आया, या आप क्या इसमें लर्निंग ले सकते हैं कि देखिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो मेरा टारगेट बहुत पहले इसका पूरा हो गया। पैटर्न कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं, देखिए दोस्तों ये है आपका स्टॉक और ये इसका पैटर्न ये रख दिया, तो यानी कि इसका जो कहीं ना कहीं इसका जो ब्रेकआउट का टारगेट था ये अभी क्लियर हो गया। लेकिन मैंने इसको क्यों होल्ड कर रखा है, ये मेरा, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, कि इसने ये तो पैटर्न पे ब्रेकआउट हुआ है जो कि सेंटीमेंट था वॉर का ऐसा, लेकिन इस कंपनी ने रिजल्ट भी उतना ही पोस्ट किया है। तो इतना अच्छा रिजल्ट क्या है, तो यहां पर और चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर तक ये यहां से और मूव कर सकता है। तो ये चीज मेरा एक बताने का था, एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जिससे आप थोड़ी सी, और अगर आपको समझ पाए हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं और डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को बता पाऊंगा। तो ये मैंने सिर्फ अभी चार्ट पैटर्न पे आपको बताया। दूसरी चीज आगे आगे चलते हैं दोस्तों, हम उस और चीजों को देख लेते हैं। इसके जो अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर है, मैचडॉक में भी देख लेते हैं दोस्तों, इसी तरह का जो है पैटर्न इमर्ज हुआ था। देखिए अगर आप मैचडॉक को देखेंगे दोस्तों तो यहां पर भी आपको सेम सिमिलर चीज देखने को मिलेगी। यहां पर देखिए कभी भी दोस्तों, हमेशा कभी आप चार्ट पैटर्न रीड करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट जैसा आपने ड्रॉ किया है वैसा ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो। तो अभी हम पे चलिए मेन पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना, देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या बन रहा था, आप देखें तो ये यहाँ पर एक कप एंड हैंडल बन रहा था, यानी कि कप एंड हैंडल पैटर्न या बीसीपी आप पिछले वीडियो में देखिएगा, बहुत क्लियर समझ में आएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होते हैं। तो ये वीकली चार्ट पर अगर और बन रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई पर और स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ पर इसने दोस्तों यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी मिस करते हैं तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी मिस करते हैं तो इसने रिटेस्ट भी किया था। तो यानी ब्रेकआउट 2 बार हुआ, 2 बार के बाद रिटेस्ट भी हुआ।
तो यहाँ पे इसने 2-3 बार मौका दिया था दोस्तों, और ये मौका कब मिला था अगर आप देखें तो ये मिला था 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल के बाद देखिए, तो यानी 15 अप्रैल को वॉर का कोई वो नहीं था। 22 अप्रैल को आया है जो टेररिस्ट का अटैक का, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था, लेकिन चार्ट पैटर्न में पहले से ही इमर्ज हो रहा था। तो मैंने इस तरह से इंडेक्स को और चार्ट पैटर्न को रीड किया, तो यहाँ पे भी इसका बाई सिग्नल आ गया था। अगर यहाँ से भी, अब यहाँ पे आप दोस्तों एक चीज बहुत आपको सीखने की बात है, देखिए यहाँ पे भी 28-30% का इसने मूव दिया। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों कि पूरे सेक्टर में सेम पैटर्न चीजें बन रही थी, जिससे ये आपको समझ में आता है कि कोई बड़े आदमी, एक ग्रुप बहुत कोई बाई कर रहा है, जिसको पता है कि या तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, या किसी को कुछ पता होगा कि वॉर ऐसा चांस होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, हमें ये नहीं पता कौन है इसके पीछे, लेकिन हम चार्ट पैटर्न के द्वारा ये चीज समझ सकते हैं कि इसमें क्या चल रहा था। तो मैंने आपको देखिए 3 शेयर को, जो स्ट्रॉन्ग शेयर है उसको मैंने बताने की कोशिश की, और मैं आपको 1-2 चार्ट और दिखा देता हूं, एचएल का भी दिखा देता हूं। एचएल में भी इसी तरह की कुछ चीजें थी, जिसको मैंने ड्रॉ किया रखा है। आप देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी सेम चीजें, देखिए ये कप, ये देखिए ये इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इसने रिटेस्ट किया। अगर मैं आपको फिर से जूम करके दिखाऊं, देखिए इसने यहां पर ब्रेकआउट किया, फिर इसने यहां पर रिटेस्ट किया। तो यहां पे आपके 2 चांसेस थे बाई करने के। आप इसको अगर समझ पाते हैं, देखिए तो ये आपका जो पहला जो इसने बाई सिग्नल दिया था 28 अप्रैल को दिया था। अगर वहां पे भी आप मिस कर पाते तो इसने फिर दिया था मई को। तो ये इस बड़े से शेयर ने भी यहां से रिटेस्ट करने के बाद अगर आप देखें तो इसने करीब 18% का रिटर्न अभी तक दे रखा है। इस पैटर्न का टारगेट जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है, यानी कि अगर मुझे नहीं पता जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, जिस हिसाब से डिमांड है ये जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ से 10-12% तो पैटर्न के हिसाब से, और कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, गवर्नमेंट सपोर्टेड है, तो ये और बहुत ऊपर जा सकता है। तो ये चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सेम पैटर्न इंडेक्स के हिसाब से चार्टों में भी बन रहे थे। इस तरह के बहुत सारे हैं। बीडीएल में भी आपको मैं बता देता हूं, देखिए भारत डायनामिक में, इसमें भी आपको सेम चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों इसमें मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं, देखिए ये इसमें मैं आपको यहाँ चलता हूँ, बीसीपी देखिए यहाँ पर, और ये यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आई थी उस समय, तो ये मार्केट में यहाँ पे सेल ऑफ आया था, जो कि टैरिफ का ये जो कैंडल है यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन यहाँ से इसने सेम वीक में रिवर्स भी हो गया था। तो यानी कि इसमें डिमांड था, और यहाँ पर आप देखें तो इसने यहीं पर ब्रेकआउट दे दिया था। तो ये जो डेट कौन सी थी ब्रेकआउट की दोस्तों, ये देखेंगे तो 15 अप्रैल को, यानी 15 अप्रैल यानी कि 4-5 दिन पहले ही ये कहीं ना कहीं सारे सेक्टरों ने ही, सारे शेयर ने ही हिंट दे दिया था कि कुछ अच्छा इसमें होने वाला है। तो मैंने इसका देखिए पैटर्न का भी ड्रॉ कर रखा था, 32% का टारगेट था, ये ऑलरेडी टारगेट हिट भी हो गया है। लेकिन मैंने आपको बताया पैटर्न का शॉर्ट टर्म, लेकिन कंपनी मार्केट में गवर्नमेंट का फोकस है तो ये लॉन्ग टर्म में और अच्छा कर सकता है। मुझे नहीं पता करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैंने तो जो आपको स्टडी करके बताइए वो चीज मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है हम रॉन्ग भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि रॉन्ग है तो हम अपना जो प्रॉफिट है उसको तो हमेशा रिजर्व रखेंगे, स्टॉप लॉस लगाते हुए ट्रायल करते रहते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो मैंने आपको ये चीजें बताने की कोशिश की कि कैसे डिफेंस सेक्टर में आप पहले ही वो मूव को कैप्चर कर पाते हैं, जिस चीजों को जो मैंने आपको बताने की बात। तो इस तरह के जो है सारे शेयरों में आप देखेंगे तो यही सेम पैटर्न आपको बन रहे थे दोस्तों। तो यानी कि ऑलमोस्ट 30% शेयरों ने एवरेज रिटर्न दिया दोस्तों। मैंने सारे लगभग 4-5 शेयरों में मैंने पोजीशन बनाई थी, लेकिन कुछ शेयरों में मैं निकल गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, या मार्केट के रीजन के कारण मैं भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गया और मैंने शेयरों को बेच दिया। लेकिन जहां फिर मेरे को दोबारा लगा कि मैंने गलत किया है, तो मैंने दोबारा री एंट्री की। इसका मतलब ये नहीं कोई शेयरों को आप बेच दिया तो अगर आपको लगता है कि मार्केट सेंटीमेंट सही होने के बाद आप गलत है, तो वो स्ट्रेंथ दिखाता है, तो आप दोबारा एंट्री कर लेना चाहिए। तो ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे डिफेंस सेक्टर को आप जो है, मैंने आपको सिर्फ बेसिक में बताया दोस्तों। मैंने आपको गार्डन रिच शिपयार्ड का मैंने ये भी चीजें बताने की कोशिश की आपको कि कैसे उसके रिजल्ट भी आप अच्छा, ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट, ओपीएम, सेल्स सब कुछ है। तो यानी कि कंपनी में काफी डिमांड है, सब कुछ अच्छा है, ऑर्डर बुक अच्छा है, तो आने वाले समय में अच्छा होगा। आप इतना डिटेल में नहीं भी उसको अगर समझ पाते हैं तो आप नॉर्मल चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो 1 वीक में आपका पैटर्न जो हो दोस्तों। इस तरह की जो कंडीशन होती है बहुत रेयर होती है, बहुत कम समय के लिए आती है, लेकिन जब आती है तो दोस्तों मानिए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस तरह से आप हर सेक्टर का एक वॉच लिस्ट बना के उसको अगर रीड करते रहेंगे, जैसे कि हेल्थ केयर, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, बैंक, जो भी है, इस तो जितने भी इंडेक्स है उसको आप ट्रैक करेंगे,
तो आपको वहां से एक हिंट मिल जाएगा कि सेक्टर में, या आप तो सेक्टर पे भी जा सकते हैं ईटीएफ लेके, जो हमेशा मैं बताता हूँ ईटीएफ के द्वारा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ईटीएफ आप डायरेक्ट स्टॉक में करना चाहते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो आप स्टॉक के द्वारा भी वहां आपके जो टॉप के उसके शेयर है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ ये बहुत रेयर चीजें हैं, ये पेड क्लास में चीजें बताई जाती है, मैंने ऑलमोस्ट आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो इसमें अभी मैंने नहीं बताई है। अगर आप इसमें कमेंट करेंगे, डिटेल में करेंगे, तो मैं आपको और अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा कि किस तरह से इस तरह के मूव को आप कैप्चर कर पाते हैं पहले ही, मूव होने से पहले। तो दोस्तों आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप, मैंने बेसिक बताई है, और चीजों को आप कमेंट करेंगे तो मैं और डिटेल में बनाऊंगा कि किस तरह से आप इस वीडियो को आपने लर्निंग मिली होगी कि आपको मैंने चीजें क्या क्या बताई। दोस्तों मार्केट में, बेयर मार्केट हो, मार्केट गिरता भी हो, कोई ना कोई सेक्टर हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करता ही करता है दोस्तों। तो डिफेंस भी इसी तरह का एक सेक्टर था कि मार्केट ऑल ओवर कहीं ना कहीं गिर रही थी या स्टेबल थी, लेकिन ये सेक्टर उसका रिवर्स चला था, यानी सेक्टर में स्ट्रेंथ था, उसके बाद उस सेक्टर के जो अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर है उसमें। तो मैंने आपको इसमें दो चीजें बताने की कोशिश की, या तो आप सेक्टर के द्वारा जा सकते हैं ईटीएफ या के द्वारा इन्वेस्ट करके। दूसरा चीज है, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप उसके चार्ट पैटर्न को रीड कर सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ चार्ट पैटर्न बन रहे हो आपको, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्टर में जैसा चार्ट बन रहा है तो उसमें भी नहीं, कहने मतलब है कि सिमिलर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा हो, यानी कि आपको एक मतलब कन्विंस होना चाहिए कि हाँ इस सेक्टर में कुछ हो रहा है, और चार्ट पैटर्न को आपको समझना होगा। उसके बाद आपको कोई भी आप पोजीशन बना सकते हैं। हमेशा ब्रेकआउट के बाद पोजीशन बनाइए, ये या रीटेस्ट के बाद, यानी ब्रेकआउट होने, मान लीजिए आप ब्रेकआउट होने वाली जो कैंडल हो तो 7-8% चली गई, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है 50% ब्रेकआउट पे ऐड कर लीजिए और फिर रीटेस्ट पे। यानी कि रीटेस्ट का मतलब ये सिंपल कि जब भी कोई शेयर नीचे से ऊपर जाता है तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, जब वो प्रॉफिट बुक होने के बाद जब वो दोबारा उस लेवल, जिस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल पे आता है, तो वहां पर आप उसको फिर से ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करेंगे, बता दीजिएगा। अगर आपने इन्वेस्ट करना है, इस चीजों को सीखना है, तो आप उसके लिए भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब किए। थैंक यू सो मच।